प्रथम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है कब हुआ था बताइए। ठीक है, ठीक है 67 से 69। उसके बाद बताइएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है समाप्ति हुआ था किस संधि के साथ। ठीक है, मद्रास की संधि के साथ हुआ था। बताइएगा सिख धर्म का संस्थापक कौन थे। ठीक है, गुरु नानक। बताइएगा सिख धर्म का अंतिम गुरु। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। बताइएगा खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे। गुरु गोविंद सिंह। बताइएगा गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुआ था गुरु नानक की। ठीक है, करतारपुर में कब हुआ था। ठीक है, 1538 ईस्वी में। बताइएगा और बताइएगा बाबर की मृत्यु कब हुआ था। ठीक है, 1530 में। बताइएगा बाबरनामा में किस सिख गुरु के बारे में वर्णन है। ठीक है, गुरु नानक के बारे में ही बाबरनामा में, क्योंकि उन्हीं के यह समकालीन थे। बताइएगा गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखे थे किस भाषा में था जफरनामा। ठीक है, फारसी भाषा में जफरनामा लिखा गया था। बताइएगा लॉर्ड मिंटो प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेके 1813 तक था लॉर्ड मिंटो प्रथम। बताइएगा और लॉर्ड एमहर्स्ट का बताइए कार्यकाल। लॉर्ड एमहर्स्ट, इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। बताइए 1823 से लेके 1828 था। बताइएगा बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, 1824 ईस्वी में हुआ था। बताइए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। बंगाल का, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स था। उसके बताइएगा भारत का कौन था प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का था। उसके बताइएगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय हुआ था। बताइएगा रविवार की छुट्टी की शुरुआत। ठीक है, 1843 किसके समय में। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ था। बताइएगा 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था। ठीक है, सादत खां था, सादत खां। उसके बाद बताइएगा भरतपुर का चूड़ामन और बदन सिंह। बताइएगा लॉर्ड मेयो का कार्यकाल कब से कब तक था। 69 से 72। ठीक है, 1869 से लेके 1872। बताइएगा उसके बाद बताइएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल कब से कब तक था। नॉर्थब्रुक 72 से 76 तक था इसका। बताइएगा साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। ठीक, नवंबर 1927 में गठन हुआ था। बताइएगा भारत कब पहुंचा था। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। बताइएगा अगस्त घोषणा कब हुआ था। अगस्त घोषणा 1917 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। बताइएगा सन्यासी विद्रोह जो है कहाँ हुआ था। सन्यासी बंगाल और बिहार दोनों क्षेत्र में हुआ था सन्यासी विद्रोह। बताइएगा फकीर विद्रोह यह बंगाल में हुआ था। इसके नेता का नाम बताइए। फकीर विद्रोह, ठीक है, मजनू शाह और चिराग अली था। बताइएगा पॉलीगरों का विद्रोह जो हुआ था कहाँ हुआ था। पॉलीगरों का विद्रोह इसका हो जाएगा तमिलनाडु। बताइएगा चेरो का विद्रोह झारखंड में हुआ था। चेरो का विद्रोह झारखंड के पलामू क्षेत्र में। बताइएगा 1857 के क्रांति के बारे में किसने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, डिजरायली के द्वारा कहा गया था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। बताइएगा कौन कहा था कि यह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ये लॉरेंस बोला था। ठीक है, सर लॉरेंस और सीले, सर जॉन लॉरेंस और सीले। बताइएगा बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था यह कौन कहा था। ठीक है, होम्स, टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। बताइएगा स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती के द्वारा। बताइएगा
आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 75 में। ठीक है, 1875 में। बताइएगा दयानंद सरस्वती के द्वारा। बताइएगा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुआ था। और बताइएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1993। बताइएगा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? ठीक है, 1920 में। किसके द्वारा? एम.एन. जोशी के द्वारा हुआ था। बताइएगा गोलमेज सम्मेलन, बताइएगा पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर, 7 सितंबर, 17 नवंबर, इस तरह से 12, 7, 17, 30, 31, 30, 31, 32। हाँ, बीच में सितंबर। 12 नवंबर, 7 सितंबर, 17 नवंबर। बताइएगा एशियाटिक सॉरी परमहंस मंडली का बताइएगा संस्थापक कौन थे? परमहंस मंडली गोपाल हरि देशमुख हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600। हम पूछ रहे हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था। बताइएगा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, ठीक है, एम.जी. रानाडी कब किए थे? हो जाएगा 1867 ईस्वी में। बताइएगा सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किया था? ठीक है, ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ठीक है, 1873 में। बताइएगा बेलूर मठ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। बताइएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद 1897 में। बताइएगा हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी कब किए थे? 1932। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, घनश्याम दास बिरला इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। बताइएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? 1939 में। ठीक है, बताइएगा आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा कब किया गया था? 1942 में किया गया था। और बताइएगा इसके प्रथम सेनापति कौन बने थे? कैप्टन मोहन सिंह ने सुभाष चंद्र बोस को ही बनाया गया था। स्थापना किए थे रास बिहारी बोस। बताइएगा दिल्ली चलो का नारा किनके द्वारा दिया गया था? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। उसका बताइएगा वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का था, वेदों की ओर लौटो। बताइएगा मारो फिरंगी को, या किसका नारा था? ठीक है, मंगल पांडे का था। कर्मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। बताइएगा संपूर्ण क्रांति, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। बताइएगा सर्वोदय योजना किसके द्वारा चलाया गया था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में चलाया गया था। बताइएगा जनगण मन अधिनायक जय के लेखक, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइएगा राष्ट्रीय गीत पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था कब? ठीक है, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया जा रहा था। बताइएगा नील दर्पण के संस्थापक कौन थे? ठीक है, दीन बंधु मित्र थे। उसके बाद बताइएगा कर्म भूमि की बताइए, कर्म भूमि या शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है, प्रेमचंद। बताइएगा सोजे वतन प्रेमचंद का ही है। बताइएगा भारत भारती, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद बताइएगा कामरेड, बताइए कामरेड, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। क्या बोल रहे, जल्दी बोलने के चक्कर में गलती ही बोल लेते। बताइएगा बंदी जीवन का बताइए, ठीक है, सचिंद्र सन्याल हो जाएगा। बताइएगा कांग्रेस का जब स्थापना हुआ था पहले अधिवेशन में कितना भाग लिए थे लोग? 72। उसके बाद बताइएगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी कब बने थे? ठीक है, 1887 के मद्रास अधिवेशन में। उसके बाद बताइएगा पहली बार बताइएगा पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कौन कांग्रेस का? एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917। उसके बाद दूसरी महिला 17/8/25 में, और तीसरी 33 में जाके नलिनी सेन गुप्ता। 8-8 वर्ष का अंतर है।
बताइएगा 1916 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया जा रहा था। बताइएगा कांग्रेस संविधान में परिवर्तन कब हुआ था? बताइए कांग्रेस के पहले छोड़िए, बताइए कांग्रेस में पहली बार संविधान कब बना था? 1908। ठीक है, 1908 में कांग्रेस के पहली बार विभाजन के बाद। बताइएगा उसका परिवर्तन किया गया था 1920 में, दूसरी बार विभाजन के बाद। बताइए कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे? ठीक है, अबुल कलाम आजाद बने थे, जो कब से कब तक रहे थे? 40 से लेकर 46 तक, कोई अधिवेशन बीच में नहीं हुआ था, इसीलिए वही थे। बताइएगा इनाम आयोग की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? ठीक है, डलहौजी के समय में चला था। उसके बाद बताइएगा स्ट्रेची आयोग, बताइए स्ट्रेची आयोग की स्थापना 1880 में हुआ था। बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कौन कहे थे? ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। बताइएगा नेताजी कहा गया था सुभाष चंद्र बोस किसके द्वारा? ठीक है, एडोल्फ हिटलर के द्वारा कहा गया था। उसके बाद बताइएगा राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कौन कहे थे? महात्मा गांधी ही बोले थे। बताइएगा हून वंश का संस्थापक कौन था? हून वंश, ठीक है, तोरमन था। उसके बाद बताइएगा चोल वंश का विजयालय, और इसका राजधानी तंजौर या तंजावुर देता है। बताइएगा हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार, और इसकी राजधानी राजगिरी। बताइएगा संगम वंश का संस्थापक बताइए। ठीक है, हरियर और बुक्का। उसके बाद बताइएगा तुलुक वंश का बताइए संस्थापक। ठीक है, वीर नरसिंह, और अराबिडू वंश का तिरुमल था। बताइएगा इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, जोसेफ मेजनी को इटली का एकीकरण का जनक कहा जाता है। बताइएगा मेजनी का जन्म कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में। मेजनी का जन्म हुआ था जेनेवा में। बताइएगा इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? पर्सा ने ऑस्ट्रिया था। वो दूसरा का है, आप जो बोल रहे हैं जर्मनी का है वो। बताइएगा चीनी क्रांति कब हुआ था? चीनी क्रांति 1917 में। बताइएगा मंचू राजवंश का पतन कब हुआ था? चीनी 1911 होगा। बताइएगा मंचू राजवंश का पतन 1911 में हुआ था, मंचू राजवंश का पतन। बताइएगा भू संतति का सिद्धांत बताइएगा ज्योग्राफी में। ठीक है, कोवर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बताइएगा तापीय संकुचन जेफरीज। बताइएगा संवहन तरंग का टी आर ने सीधा होम्स होता है। टी आर होम्स दूसरा है, साइंटिस्ट है वो, इतिहासकार है वो। बताइएगा ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट। बताइएगा यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण, यूरोप का हम पूछ रहे हैं, ओरिएंट रेल मार्ग है। बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। उसके बाद बताइएगा अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा रेलवे लाइन कौन सा है? ये नील नदी मिस्र से लेके केप कायरा होगा, केप कायरा। केप टाउन से लेके कायरा, मिस्र के कायरा तक का है सबसे बड़ा। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा रेलवे लाइन कौन सा है? भारत का, ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। बताइएगा अफ्रीका का जो ट्रांसवाल क्षेत्र है यह किस लिए फेमस है? ट्रांसवाल, यह हो जाएगा जेबरा और जिराफ के लिए फेमस है ट्रांसवाल। बताइएगा अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ठीक है, सवाना, और शीतोष्ण को बेल्ट। बताइएगा पटाना कहाँ की घास का मैदान? श्रीलंका। ठीक है, पटाना श्रीलंका का। और बताइए स्टेपीज यूरोप का हो जाएगा, सॉरी स्टेपीज प्रदेश का ये हो जाएगा। रूस और यूक्रेन वाला क्षेत्र में पाया जाता है, साइबेरिया क्षेत्र में।
बताइएगा दक्षिण अफ्रीका का जो जोहान्सबर्ग है किस लिए फेमस है? हीरा जोहान्सबर्ग सोना के लिए होता है, किम्बरले रहेगा तब हीरा के लिए। बताइएगा स्टेनली जलप्रपात जो है, ठीक है, कांगो नदी पे है। और विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पे है। बताइएगा नील नदी का उद्गम किस झील से होता है? ठीक है, विक्टोरिया झील से। बताइएगा नील नदी पर एक बांध है, फेमस है, ठीक है, आसवन बांध। बताइएगा किस नदी को पाम तेल नदी के नाम से जाना जाता है? ठीक है, नाइजर नदी को, जिसको तेल नदी भी कहा जाता है। बताइए गोल्ड कोस्ट के नाम से जाने वाला, ठीक है, घाना का गोल्ड कोस्ट। बताइएगा दक्षिण अफ्रीका से पनामा जल संधि थ्री। बताइए कौन सी जल संधि है जो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि। बताइए जिब्राल्टर जल संधि कौन दो देश को अलग करता है? कौन से दो देश को? यूरोप और अफ्रीका। ठीक है, लेकिन देश का नाम, ठीक है, बताइए। और मोरक्को और स्पेन हो जाएगा। और है यूरोप में, मोरक्को है अफ्रीका का। बताइएगा विश्व में सबसे बड़ा तट किस देश का है? ठीक है, कनाडा का। और दूसरा स्थान पे कौन सा देश है? नॉर्वे है। तीसरे स्थान पे इंडोनेशिया। बताइएगा मेरियाना गर्त, बताइएगा किस महासागर का भाग है? प्रशांत का है। और बताइएगा टोंगा भी प्रशांत महासागर का ही है। बताइएगा प्यूटोरिको किस, ठीक है, अटलांटिक का हो जाएगा प्यूटोरिको। सुंडागर्त हिंद महासागर का है। बताइएगा सुंडागर्त की गहराई कितना है? सुंडागर्त का हम पूछ रहे हैं, 8152 हो जाएगा। 11022 मेरियाना गर्त का है। बताइएगा अल नीनो कैसी जलधारा होता है? अल नीनो गर्म और लानिनो ठंडी होता है। बताइएगा विश्व में सबसे बड़ा ज्वार कहाँ आता है? गिनी के तट पे, फंडी की खाड़ी में सबसे बड़ा ज्वार आता है, सबसे ऊंचा ज्वार। बताइएगा भारत का जनसंख्या विश्व में कितना परसेंट है? 17.5%। और क्षेत्रफल 2.42% है। बताइएगा अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? लेगो, ठीक है, लेगो बिलफेरो से। बताइएगा डार्लिंग नदी किस देश में है? डार्लिंग, ठीक है, मर्रे और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की नदी है। बताइएगा विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये सब कहाँ का मरुस्थल है? ऑस्ट्रेलिया का। गिब्सन, सिम्पसन, ये सब। बताइएगा अटाकामा और पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में है? ठीक, दक्षिणी अमेरिका का है। अटाकामा पेंटागोनिया दोनों दक्षिणी अमेरिका का है। बताइएगा बगदाद किस नदी के किनारे है? ठीक है, टिग्रिस नदी के किनारे। और बर्लिन एस्प्री नदी के किनारे। बताइएगा मॉस्को किस नदी के किनारे है? ठीक, मॉस्को मस्कावा नदी के किनारे। बताइएगा खार्तूम, बताइएगा किस नदी? ठीक है, नील नदी के किनारे है। बताइएगा वाशिंगटन डीसी जो यह किस नदी के किनारे है? पोटोमेक नदी, पोटोमेक। वाशिंगटन डीसी पोटोमेक। बताइएगा एंजिल जलप्रपात जो है इसकी ऊंचाई कितना है? एंजिल का 979 हो जाएगा। बताइएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जो किस नदी पे है? बराही नदी पर। इसकी ऊंचाई बताइए। 455। पहले था जोग या गरसप्पा, उसका 255 था। बताइएगा ईरी झील, बताइएगा किस देश में? ईरी झील यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे है ईरी झील। बताइएगा लोडेगा झील, बताइए किस देश में है? ठीक है, लोडेगा झील रूस में है। टिटिका का झील दक्षिणी अमेरिका के देश पेरू और बोलिविया के सीमा पर है। बताइएगा हाँ,
टीटीकाका को हनीमून लेक भी कहा जाता है। रेनडियर झील बताइए। कनाडा में है। ठीक है, रेनडियर झील कनाडा में है। बताइएगा जो भी मौसमी घटना होता है या किस मंडल में होता है? ठीक है, क्षोभ मंडल में होता है। बताइएगा बादलों का तैरना किसके कारण होता है? अल्प घनत्व के कारण होता है। बताइएगा 23.5 उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और दक्षिणी को मकर रेखा। बताइएगा 5 डिग्री विषुवत रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 दक्षिण को क्या कहा जाता है? ठीक है, डोलड्रम कहा जाता है। बताइएगा कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है किस तारीख को? 21 जून को। और मकर रेखा पे 22 दिसंबर को। बताइएगा दिन और रात पृथ्वी पर बराबर होता है 2 दिन, कौन सा दिन है? 22 मार्च का। 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। बताइएगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात कब होता है? 22 दिसंबर को, जब दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब बताइएगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को ही होगा। और 21 जून को सबसे बड़ा रात होगा। बताइएगा चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगो। और भारत का शोक? भारत का शोक कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक? कोसी नदी को। कर्मनाशा नदी। बताइएगा हर्मिट किंगडम किसको कहा जाता है? हर्मिट किंगडम। हर्मिट ऑफ शिमला एवं को कहा जाता है। हम हर्मिट किंगडम पूछ रहे हैं, कोरिया को कहा जाता है। बताइएगा एम्पायर सिटी? न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क। बताइएगा लिली का देश किस देश को कहा जाता है? फ्रांस। ठीक है, लिली का देश फ्रांस। बताइएगा संसार की छत? पामीर की पठार या पामीर नोट। बताइएगा 7 टापुओं का नगर बताइए। मुंबई। 7 टापुओं का नगर मुंबई होगा। बताइएगा रक्तवर्ण महिला रहेगा तब यह हो जाएगा रोम। बताइएगा कंचनजंगा जो है यह किस देश में है? कंचनजंगा भारत और नेपाल में है। बताइएगा लहासा फर्स्ट नेपाल में हो जाएगा। बताइएगा धौलागिरी नेपाल में। धौलागिरी पर्वत नेपाल में है। बताइएगा नंगा पर्वत भारत में है। नंगा पर्वत। बताइएगा एशिया का पेरिस किसको कहा जाता है? एशिया का पेरिस। ठीक है, थाईलैंड को एशिया का पेरिस कहा जाता है। बताइएगा सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? ठीक है, रियाद। सऊदी अरब का रियाद। और इसका मुद्रा बताइए। रियाल हो जाएगा। बताइएगा रवांडा की राजधानी? ठीक है, रवांडा की किगाली। ट्यूनिसिया का? ट्यूनिसिया का ट्यूनिस हो जाएगा। बताइएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितना देश आता है? 4 देश। सही है। बताइएगा स्वीडन की राजधानी बताइएगा। स्वीडन की राजधानी स्वीडन की स्टॉकहोम। सूडान की राजधानी खार्तूम है। बताइएगा बुल्गारिया की राजधानी? बुल्गारिया का सोफिया हो जाएगा। बताइएगा थालघाट दर्रा जो है यह किसको किसको जोड़ता है? मुंबई और नागपुर को। मुंबई और नागपुर। उसके बाद बताइएगा भोरघाट। ठीक है, मुंबई और पुणे भोरघाट। उसके बाद बताइएगा पालघाट। बताइएगा कालीकट तिरचूर। कालीकट तिरचूर और कोयम्बटूर को जोड़ता है। बताइएगा गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी मेघालय में। ठीक है, बताइएगा और मिकिर किस राज्य में है? असम में। 3 गो मेघालय में, 1 असम में है। बताइएगा अराकान योमा पर्वत कहाँ है? म्यांमार की सीमा पर। भारत और म्यांमार की सीमा पे। बताइएगा सेंडल पीक की ऊंचाई बताइए। सेंडल पीक 900 नहीं है, इसका हो जाएगा 838 मीटर सेंडल पीक की ऊंचाई। बताइएगा
और बताइए माउंट हैरियट की ऊंचाई बताइए। 450 मीटर। बताइएगा 8 डिग्री चैनल जो है किसको किसको अलग करता है? ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। बताइएगा 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान को सीधा अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। बताइएगा कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के को अलग करता है। बताइएगा खुरपा ताल झील बताइए किस राज्य में है? खुरपा ताल झील उत्तराखंड में है। उसके बाद बताइएगा कोलेरू झील बताइए। कोलेरू, ठीक है, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। बताइएगा कुंचिकल बताइएगा। आंध्र प्रदेश, कुंचिकल क्या दे रहे हैं, कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा कुंचिकल बराही नदी पे। बताइएगा चुलिया जलप्रपात, ठीक है, चंबल नदी पे है और इसकी ऊंचाई बताइए चुलिया का। चुलिया की ऊंचाई 18 मीटर है। बताइएगा धुआंधार का ऊंचाई बताइए। नर्मदा नदी पर इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। बताइएगा पाइकारा जलप्रपात जो है किस राज्य में है? पाइकारा हो जाएगा तमिलनाडु में। बताइएगा सेरीकल्चर में किसका अध्ययन है? ठीक है, रेशम कीट। एपीकल्चर मधुमक्खी। विटीकल्चर अंगूर का, सही अंगूर का है विटी कल्चर। बताइएगा पोमो कल्चर में बताइए फलों का उत्पादन होता है पोमो कल्चर में। बताइएगा हॉर्टिकल्चर बागवानी से। बताइएगा मिल्पा बताइए कहाँ की स्थानांतरित कृषि है? मिल्पा हो जाएगा, कहाँ दिखते हैं, मैक्सिको का मिल्पा। बताइएगा खील बताइए। खील स्थानांतरित कृषि, यह हो जाएगा हिमालय पट्टी का। सब नया जोड़ा है लुसेंट में। बताइएगा पीली क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति। बताइए गुलाबी क्रांति झींगा मछली और लाल क्रांति रहेगा तब टमाटर और मांस का हो जाएगा लाल क्रांति। गोल क्रांति आलू से। बताइएगा स्वर्ण क्रांति बागवानी से होता है स्वर्ण क्रांति। बताइएगा खाकी क्रांति चमड़ा से हो जाएगा, चमड़ा से। बताइएगा चमड़ा अनुसंधान कहाँ है? चेन्नई में है। और नारियल अनुसंधान कासरगोड केरल का है। बताइएगा केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, नागपुर हो जाएगा। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ। गन्ना प्रजनन रहेगा तब हो जाएगा कोयम्बटूर। बताइएगा राष्ट्रीय जूट अनुसंधान पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में है। बताइएगा भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान तिलहन का हो जाएगा हैदराबाद। और दलहन रहेगा तब कानपुर हो जाएगा। बताइएगा पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? पंबा सिंचाई परियोजना केरल में है, पंबा नदी पे है। बताइएगा उत्तर रेलवे का मुख्यालय बताइए। ठीक है, उत्तर रेलवे दिल्ली। उसके बाद दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। होशंगाबाद कोई जोन है ही नहीं, सिकंदराबाद हो जाएगा। बताइएगा पूर्व मध्य रेलवे का हाजीपुर। बताइएगा अंतरराष्ट्रीय इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ठीक है, नई दिल्ली में है। बताइएगा राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, हैदराबाद में हो जाएगा। बताइएगा केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, बेंगलुरु में है। और बताइएगा मनोहर पर्रिकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, गोवा हो जाएगा। बताइएगा मनोहर पर्रिकर कहाँ के मुख्यमंत्री थे? गोवा के, जब यह मरे थे गोवा के। उसके बाद प्रमोद सावंत हैं। बताइएगा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा झारखंड में है।
बताइएगा बताइएगा सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला राज्य में बताइएगा सबसे अधिक। नहीं सबसे कम है। सबसे अधिक किसमें वृद्धि हुआ था 10 की वृद्धि जनसंख्या प्रतिशत में? मेघालय हो जाएगा 27%। और बताइएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, जहाँ कितना है 11,1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और बताइएगा सबसे कम जनसंख्या घनत्व? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, जो कितना व्यक्ति है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बताइएगा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य? अनुसूची यानी कि एसटी, इसका हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, प्रतिशत में मिजोरम। बताइएगा सबसे अधिक 80% किस राज्य में? प्रतिशत पूछ रहे हैं, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, लेकिन प्रतिशत रहेगा तो पंजाब में सबसे अधिक 80। बताइए भारत का वह राज्य जहाँ अंग्रेजी है? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड राज्य है। और बताइएगा रेलियो का नगर किसको कहा जाता है? दिल्ली को रेलियो का नगर कहा जाता है। बताइएगा भारत का उद्यान? बगीचा। भारत का उद्यान ठीक है बेंगलुरु। बताइएगा गोल्डन सिटी? अमृतसर। ठीक है, अमृतसर को गोल्डन सिटी कहा जाता है। बताइएगा बिहार का शोक? ठीक है, कोसी हो जाएगा। पूर्व का वेनिस बताइए? ठीक है, पूर्व का वेनिस कोच्चि। और बताइएगा पहाड़ों की मलिका? ठीक है, नेतरहाट हो जाएगा। धान की डलिया? ठीक है, छत्तीसगढ़ को धान की डलिया। बताइएगा टोडा जनजाति किस पहाड़ी पर निवास करती है? ठीक है, नीलगिरी के पहाड़ी पर पाया जाता है। बताइएगा आदिवासियों का पिता किसको कहा जाता है? ठक्कर बापा। ठीक है, ठक्कर बापा को आदिवासियों का पिता कहा जाता है। बताइएगा भारत के बताइएगा तीसरे राष्ट्रपति कौन बने थे? तीसरे? जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन। और बताइएगा द्रौपदी मुर्मू जो है क्रम में क्या में है? राष्ट्रपति में 15 में है, क्रम में 15 में। बताइएगा राष्ट्रपति पर महाअभियोग? ठीक है, 61 में। और राष्ट्रपति का शपथ 60 में है।